हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करते हैं। इससे पहले कि हम देखें कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले हम देखते हैं लास्ट सेशन में क्या हुआ था। तो फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। ये एक न्यूट्रल कैंडल है, इसमें आप देखें कोई बॉडी नहीं है और विक आपको दिखाई दे रही है। तो एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी हमारी फ्राइडे के सेशन में, जिसका ओपन था 46,454, लो मिला था हमें 46,264 का, हाई बनाया था 46,693 का और क्लोज हमें मिला है 46,384 का। सो ये आप देखेंगे तो ये एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी। अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे मार्केट 14 तारीख से यहाँ पर आप देखें तो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ सीधे ऊपर की तरफ ही जा रहा है और यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके गया है 16th को के ये वाला कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ। पहले जिस कंसोलिडेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला लेवल आप देखें अगर, जिसके ऊपर ये ओपन हुआ था और इसके ऊपर ही ये क्लोज हुआ है, देखिए दिस वन के यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। तो अब अगर हम ये लेवल, क्योंकि एक अच्छा लेवल है, मार्केट अब इस जैसे अभी आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट अभी बाय द डिप्स है, इसमें सेलिंग के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सेलिंग के लिए कब सोचना है बैंक निफ्टी को, यानी कि फ्यूचर सेलिंग, या अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो पुट बाइंग, या फिर कॉल सेलिंग आपको कब करनी है। आपको ये करना है राउंड ये जो लेवल है 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 46,000 के नीचे ही आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। उससे पहले सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे, अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए। तो ये हम इसमें अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर 46,000 के लेवल के नीचे ये आने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो ही हम मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि 46,000 एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन है। तो जब इसके नीचे अगर निकलेगा मार्केट, तो फिर आपको इसमें नीचे की साइड से मार्केट तेजी से आता हुआ दिखाई देगा और आपको अच्छा मूव मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो हमारे पास टारगेट क्या रहेंगे। पहला टारगेट हमारा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, स्विंग लो रहेगा और वो स्विंग लो है हमारा ये वाला, ये है हमारा 750 वाला लेवल। तो अगर 46,000 के नीचे निकलता है तो आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट 750 का। 750 के नीचे अगर आता है देन आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 550 वाला। ओके, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए ये लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई भी दे होंगे, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है, और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर देखिए कंसिडर किया है। इसमें हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला जोन, ये वाला जोन, और उसके बाद ही ये ब्रेकआउट हुआ था। सो ये हमारे पास लेवल रहेंगे। थर्ड लेवल आपका 500 के नीचे अगर निकलेगा तो आपको फिर ये वाला लेवल दिखाई दे सकता है 440 वाला। इस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। सो ऑलरेडी क्योंकि हम देखिए मैंने ये 3 टारगेट बता दिए हैं, 46,300 के पास से अगर ये 46,500 अपने आप में बहुत बड़ा मूव हो जाएगा, 4500 500 वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप साइड में। अप साइड में देखिए अगर हम बाइंग पॉसिबिलिटीज में कैसे देखेंगे, बाइंग पॉसिबिलिटी के लिए अब यहाँ पर एक कैच है, वो क्या है कि देखिए जब भी मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होता है तो फिर अक्सर अगर एक बार में ही वो मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर खुल रहा है, गैप अप होकर रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल रहा है, हल्की सी डिप देता है और ऊपर निकल जाता है, तो वो एक अलग मूव है। लेकिन अगर इस टाइप का मूव है तो उसमें वीक बायर्स को निकालने के लिए कभी कभी फ्लैट खुल के नीचे आता है, एक प्राइस एक्शन दिखाता है कि सेलिंग के लिए जा रहा है, वीक बायर्स उसमें निकल जाते हैं, देन फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये मैंने पहले भी आपको कई बार ड्रॉ करके दिखाया। तो मान लीजिए छोटा सा गैप खुलता है यहाँ कहीं,
या मान लीजिए फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है सेलिंग के लिए, वीक बायर्स को निकालता है या लोगों की सेलिंग की पोजीशन बनवाता है और उसके बाद ऊपर निकल जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जाके पहला, तो जब इस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इमीडिएटली सेल नहीं करना है, आपको सेलिंग की पोजीशन लेनी ही नहीं है मार्केट बाय द डिप से। कहाँ सेलिंग के लिए सोचना है? 46,000 के नीचे, उससे ऊपर नहीं सोचना। बीच में कुछ भी करता है आप उसे इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है। जैसे ही डिप लगाने के बाद प्राइस एक्शन बने कि अब बाइंग के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिप मिली वापस ये बाइंग आ गई, ये देखिए डिप मिली बाइंग आ गई, तो ये लो बना के वापस जब ऊपर जाने के लिए जैसे ही तैयार होगा तो आप यहाँ पर बाय कर लेंगे और उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो रहेगा लास्ट सेशन वाला हाई। जस्ट अ सेकंड, ये सॉरी, टेबल मेरा गला अभी भी काफी खराब है, आई डोंट नो कैसा ये हो गया है और इसीलिए मैं सेशन नहीं कर पा रही हूँ। बट जैसे तैसे मैंने सोचा था कि आज मैं क्लास ज़रूर कंडक्ट करूँगी, बट कुछ लोगों ने मुझे भी ये रिक्वेस्ट की कि मैं इसे फर्दर पोस्टपोन करूँ, क्योंकि ये जो फेब टू मार्च वाला होता है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग वाला टाइम होता है, उनके पास काफ़ी काम है, वो इस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो वो फर्दर जो मैं आगे, आप जैसे कि मैंने आपको बताया था अप्रैल मंथ से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि वो एक कंटिन्यूटी में इसे करें, वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसलिए मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसे पोस्टपोन कर दूं। तो सॉरी, मैंने अपने खराब गले को देखते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने आज क्लास नहीं ली और यही वजह है कि मैंने कोई लिंक भी शेयर नहीं किया। सो जब भी ये मास्टर क्लास लेनी होगी, मैं एडवांस में ही आपको 2 to 3 डेज पहले, एटलीस्ट 3 डेज पहले मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी और डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। क्योंकि मैं पहले ही 2 बार अनाउंस कर चुकी हूँ बट वो पोस्टपोन हो गया है, अब की बार मैंने आपको बोल दिया है कि जब भी ये करना होगा मैं आपको डेट और टाइमिंग अनाउंस कर दूंगी, तब तक आप यहाँ पर प्राइस एक्शन लर्न करते रहिए। सॉरी, वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें अब आपने देखा तो ये वाला जो, अगर मान लीजिए आप ये ट्रेड कैच कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या, यहाँ पर देखें, मैं आपको जल्दी से एक यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे देखिए, बाइंग वाली पोजीशन को हम बोल रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर डिप लगने के बाद बाय कर रहे हैं, ये कैंडल आ गई थी, ठीक है। अब इसमें किसी का ये ऐसे रख दिया, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस यहाँ है, दिखाई दे रहा है ना, स्टॉप लॉस, ठीक है। एंट्री कहाँ पर ली है? एंट्री कहाँ पर ली है? मान लीजिए इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ली है, एसएल है यहाँ, ठीक है। और टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? टारगेट लेके चल रहे थे हम पहले, यहाँ पर आपको याद होगा ये वाला टारगेट था हमारा, है ना। तो इस टारगेट को देखते हुए मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया। तो अब अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बैठ रहा है, ठीक है। यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 239 का और यहाँ पर कितना है 479 का, तो अराउंड जो है 1:2 का आपका बैठ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये है। तो यहाँ से आप चेक करते हैं कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। यहाँ पर इसी तरीके से जो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा वो बहुत अच्छा बैठ रहा है। यहाँ पर आपका हार्डी 70-80 पॉइंट्स का इस बैंक निफ्टी के हिसाब से कह रही हूँ, प्रीमियम के हिसाब से नहीं, कॉल पुट के चल रहे होंगे ऐसे होगा, बट जो आपको पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलेंगे यहाँ पर वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आराम से 400-450 पॉइंट्स मिल जाएंगे इधर पर। तो इसका आपको डिप्स के लिए बाय द डिप्स ही आपको याद रखना है, सेलिंग आपको 45,000 के नीचे करनी है और एक बार ये मूव होने के बाद में फिर यहाँ पर आपको देखना है कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर फर्दर ऊपर अप मूव दिखाता है तो जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो टारगेट है हमारा ये वाला 46,880 वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप ट्रेड कर लेंगे, आपको पता है ऑलरेडी ये 450 पॉइंट्स का 500 पॉइंट्स का लगभग मूव दे चुका होगा,
तो फिर आप फिर बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है। आगे आप क्या करिएगा, अपना 2/3 प्रॉफिट बुक करके 1/3 अगर जाता रहता है तो 1/3 ही ओपन छोड़िएगा। अगर या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा का पूरा आप प्रॉफिट रिस्क पर लेकर ट्रेड करें। और यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसमें थोड़ी क्वांटिटी पर रिस्क लेकर बाकी प्रॉफिट आप अपना साइड में कर लीजिए और उसके बाद आप ये ट्रेड लीजिए। तो ये है बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी में। सेलिंग के लिए भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। चलते हैं निफ्टी की तरफ। सॉरी, निफ्टी की तरफ हम जाएंगे तो निफ्टी में देखिए, अब यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो इसकी भी क्या बनी थी, एक न्यूट्रल कैंडल थी, कोई बॉडी नहीं है। मार्केट अभी जो है उसे नहीं पता और ऊपर जाना है नहीं जाना है, कंफ्यूज है, कंसोलिडेट करूं, नीचे जाऊं, कहाँ जाऊं, ठीक है। और ये वाला जोन देखिए, आप अगर देखेंगे मार्केट आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा ये टाइट हाई बना रहा है। ये वाला हाई देखें आप, इसके बाद ये यहीं पर ही घूम रहा है, मार्केट कोई ज्यादा ऊपर नहीं गया है। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, ये एक फ्लैट लेवल है एक्चुअली। देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर कर रही हूँ, ये वाला लेवल आप देखिए, ये एक फ्लैट लेवल है, ठीक है। तो इसके पास मार्केट अभी यही यही घूम रहा है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, बहुत अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इसको यहां से ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका मार्केट बहुत टाइम से इसी जोन में चल रहा है। जब तक इसका, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये एक तरह से फ्लैग एंड पोल हो जाएगा और फिर इतना ही आपको मूव, ये एक दिन में नहीं लेकिन ये आपको धीरे धीरे करके इतना मूव देखने के लिए मिल जाएगा ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं बात करूं, क्यों अगेन इसमें भी बाय द डिप्स है। अभी सेलिंग का मोमेंटम या सेलिंग का कुछ भी कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो बाय द डिप्स लेकर चलेंगे। सेलिंग किस लेवल के नीचे करनी है, सेलिंग आपको करनी है इस लेवल के नीचे। कौन सा लेवल है जिसके ऊपर खुला था मार्केट, 21,970 वाला, ठीक है, 969 970 वाला। इसके ऊपर ही मार्केट खुला था और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसके नीचे ये क्या है, ये गैप है। तो ये जो गैप होता है, गैप मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बोला है, गैप एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। गैप अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ये जो गैप है। तो इसके नीचे अब अगर मार्केट आता है तो ही आप सेलिंग के लिए सोचेंगे, यानी फिर ये सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि आपको गैप फिल का ट्रेड मिल सकता है। ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। पहला टारगेट आपका यही रहेगा, सेकंड आपका ये स्विंग लो तक रहेगा। मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ इसे। अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो फर्स्ट टारगेट गैप फिल होने तक और सेकंड टारगेट आपका रहेगा इस स्विंग लो तक, ठीक है। सो ये सेलिंग के केस में है। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो, लेकिन अगर इसके नीचे नहीं आता है तो फिर इसके नीचे अगर नहीं आता है तो फिर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, जो मैंने आपको दिखाया था, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो ही हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको मार्केट कल अपसाइड ट्रेड करने के लिए मिलता है तो बैंक निफ्टी में बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पास में है, ठीक है। और अगर डाउन साइड देखने के लिए मिलता है तो फिर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में ही किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी मिलता है तो फिर एक गैप फिल का टारगेट आपको मिल सकता है, ये वाला ट्रेड आपको मिल सकता है सेलिंग में, ठीक है। बाइंग में आपके लिए मैंने टारगेट डिस्कस कर दिया, ये टारगेट हमारा रहेगा बाइंग साइड में। सो ये है निफ्टी कल के लिए, और बैंक निफ्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आई होप आपको प्राइस एक्शन क्लियरली समझ में आ रहा होगा, किन केसेस में आप बाय करते हैं, किन केसेस में आप सेल करते हैं और कब आपको सेलिंग के लिए नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप वीडियो से लर्न कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।